एक जंगल में टोनी चिड़िया और कौवा रहते थे। ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, जिसकी वजह से जंगल के सारे परिंदे बहुत परेशान थे कि कब इनकी लड़ाई झगड़ा बंद होगा। वो इसी कोशिश में थे कि ये दोनों आपस में दोस्ती कर लें। फिर एक दिन कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ है। अरे भाई, ये मेरे घर के सामने कचरा किसने फेंका है? यकीनन ये टोनी चिड़िया की शरारत है। ये सारा कचरा मैं उसके घर के सामने फेंकूंगा तो उसको अकल आएगी, तभी वो ऐसी हरकतें करने से बाज आएगी। अब इसको अकल आएगी जब सारा कचरा इसको साफ करना पड़ेगा। अब हर रोज मैं इसके घर के सामने कचरा फेंकूंगा। वाह वाह, आज तो बहुत सुकून की नींद आई है। चलो सुबह हो गई है, जरा घर से बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा लेते हैं और घर का राशन इकट्ठा करती हूँ। टोनी चिड़िया घर से जब बाहर आती है कचरे को देखकर बहुत परेशान होती है। यकीन है ये कौवे की शरारत है, वही इस तरह की बदमाशी करते हैं। ये सारी शरारत उसी की है। मैं भी उससे बदला लूंगी और सारा कचरा उसके घर के सामने फेंक दूंगी, तभी उसको नसीहत आएगी और वो इस तरह की हरकतें करने से बाज आएगा। वरना मैं इसकी शिकायत राजा को जाकर लगाऊंगी। अरे ओ टोनी चिड़िया, तू अपनी हरकतों से बाज आती है कि नहीं? अरे ओ सियाने कौवे, सबसे पहले तूने ये सारा कचरा मेरे घर के बाहर फेंका है। पहले तूने मेरे घर के सामने कचरा फेंका था। मैंने तुम्हारे घर के सामने कचरा नहीं फेंका था, तुमने सबसे पहले मेरे घर के सामने कचरा फेंका है। अब झूठ बोलती है। पहले मेरे घर के सामने कचरा फेंका है, अब झूठ बोलती है। अब मैं सारे जहां का कचरा लाकर इसके घर के सामने फेंकूंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये ले, तेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया है मैंने भी। बस बहुत हो गया। कालू कौवे, अब तो अपनी हरकतों से बाज आ जा। देख अब मैं तेरा क्या करती हूँ। तू ऐसे नहीं ठीक होने वाला। अब मैं तेरा इलाज करती हूँ अच्छे से। टोनी चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास आती है। तोता भैया, काला कौवा मुझे बहुत परेशान करता है। सारा कचरा मेरे घर के सामने फेंक देता है, हर रोज मुझसे झगड़ता है। उसका कोई इलाज कर दो प्लीज। टोनी चिड़िया बहन, तुम एक काम करो, कालू कौवा हमारी तो बात सुनने वाला नहीं। तुम राजा को जाके सारी बातें बताओ, वही इसका इलाज करेगा, वही इसको अकल देगा। तोता भैया, तुम ठीक कहते हो, मैं भी राजा के पास जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया राजा के पास जाती है और सारी बात जाके बताती है। तुम दोनों की बहुत ज्यादा शिकायतें मेरे पास आती हैं, तुम लड़ने से बाज नहीं आते। राजा साहब, अब आप भी कुछ करो, मैं तो उसके साथ झगड़ भी नहीं सकती। अब इस सारे मसले का एक ही हल है, तुम दोनों में से कोई एक उस पेड़ में से अपना घर छोड़ दे। अगर ऐसा है तो आप कौवे का घर वहाँ से हटा दीजिए। फिर भी जंगल का राजा होने की सूरत में मैं कोशिश करता हूँ कौवा और टोनी चिड़िया तुम दोनों की दोस्ती करा दूँ, सुलह करा दूँ। राजा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने तकलीफ क्यों की है? कोई काम था मुझे बता देते, मैं आपके पास आ जाता। देखो कालू कौवा, तुम्हारी शरारतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, किसी को इतना तंग नहीं करते, इससे अल्लाह नाराज होता है। नहीं तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, उससे दोस्ती कर लो, माफी मांगो और दोबारा ऐसी हरकतें ना करना। राजा जी, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आप मुझे यहाँ से कैसे हटा सकते हैं? वो भी तो मुझे तंग करती है। देखो कालू कौवा, या तुम इस जंगल में रह सकते हो या फिर वो, नहीं तो उसके साथ राजीनामा कर लो। राजा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद टोनी चिड़िया को तंग नहीं करूँगा। मैं उसको अपनी बहन बना के रखूँगा, मगर वो भी मुझे तंग ना करे। चलो फिर कालू कौवा, चलते हैं और टोनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। टोनी चिड़िया, तुम कौवा को माफ कर दो, ये तुमको तंग नहीं करेगा। टोनी चिड़िया, तुम तो मेरी बहन हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है कौवा भैया, तुम मेरे भाई हो, मैंने तुम्हें माफ किया है। टोनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज के बाद हम मिलजुल कर रहेंगे बहन भाइयों की तरह। राजा जी, मैं भी आपके साथ वादा करती हूँ, आपको मेरी तरफ से भी कभी शिकायत का मौका
नहीं मिलेगा। टोनी चिड़िया और कौवा भैया, आज के बाद कभी मत लड़ना। लड़ाई झगड़े से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होता है। सदा खुश रहो, इकट्ठे रहना। दोस्तों, जंगल का राजा टोनी चिड़िया की और कौवा की दोस्ती कराकर चला जाता है। दोस्तों, याद रहे कि जो किसी दूसरे को तंग और परेशान करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सख्त नाराज होता है।